सीजन चालू है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। जी हां, प्रदेश में आजकल एक बार फिर से ट्रांसफर्स का सीजन एक्टिव हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी मई की शुरुआत के साथ ही अफसरों और कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई है। कहने को तो हर साल मई जून में ये सिलसिला चलता है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। बाहर से सब कुछ रूटीन जैसा लग रहा है, एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं, अधिकारी अपनी पसंद की जगह पाने के लिए लाइन में है, ई ऑफिस में फाइलें मूव हो रही हैं, लेकिन असली कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। क्योंकि सरकार ने तबादलों को ग्रीन सिग्नल तो दे दी है, पर अब तक वो चीज सामने नहीं आई है जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, नई ट्रांसफर पॉलिसी। कैबिनेट मीटिंग को 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, कर्मचारी अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन रूल्स का क्या, कितनी सीटें हैं, कौन आ सकता है, कौन नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं उस पर्दे के पीछे की कहानी की जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। मोहन यादव कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होती है, फैसला लिया जाता है कि 30 मई तक के लिए ट्रांसफर की छूट दी जाएगी। मतलब अब कोई भी अफसर या कर्मचारी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। राजधानी भोपाल से लेकर हर जिले में इसकी चर्चा है, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट भी शुरू हो जाता है। कैबिनेट तो ट्रांसफर को ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज, नई ट्रांसफर पॉलिसी अब तक ऑफिशियली जारी नहीं हुई है। जी हां, मीटिंग को 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD अब तक पॉलिसी सामने नहीं ला सका है। ऐसे में यहां सवाल उठता है कि जब तक पॉलिसी ही नहीं आएगी, तबादले किस बेसिस पर होंगे। हालांकि खबर यह है कि GAD अब 1 मई को नई ट्रांसफर पॉलिसी के रूल्स जारी करेगा। कैबिनेट की तरफ से कुछ बेसिक बातें तय की गई हैं, जैसे कि ट्रांसफर्स का परसेंटेज। अगर किसी डिपार्टमेंट में 200 पद हैं तो 20% ट्रांसफर होंगे, 201 से 1000 तक पद हैं तो 15% ट्रांसफर होंगे, 2000 से ज्यादा है तो सिर्फ 5%। यहाँ ये तो क्लियर है, लेकिन बाकी चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि ट्रांसफर कैसे होंगे, किस बेसिस पर होंगे और किसे मिलेंगे। फाइल चल रही है, पर ई ऑफिस की निगरानी में चल रही है। इस बार एक और बड़ा बदलाव आया है, ई ऑफिस सिस्टम का एक्टिव रोल। अब सारी ट्रांसफर फाइलें मैनुअली मूव नहीं होंगी, बल्कि ई ऑफिस के जरिए उनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाएगा। इससे यहाँ ये इंश्योर होगा कि कोई भी फाइल 30 मई की डेडलाइन के बाद मूव ना हो। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी ट्रांसफर फाइल को 30 मई की रात 12 बजे के बाद मूव होती है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, भले ही उसका ऑर्डर बाद में जारी हो। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश है ताकि किसी तरह का पोस्ट डेडलाइन मैनिपुलेशन ना हो। इस नीति के लागू होने के बाद ये भी साफ होगा कि किन क्राइटेरिया पर ट्रांसफर्स को अलाउ किया जाएगा। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्रतिबंध के बावजूद ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे कि गंभीर बीमारी, कोर्ट का आदेश या किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप या जांच चल रही हो, या वॉलंटरी ट्रांसफर्स को भी इस बार पॉलिसी के तहत ही कंसीडर किया जाएगा, यानी उन्हें भी लिमिट्स और प्रक्रिया के दायरे में रहना होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मिनिस्टर्स को भी कुछ हद तक पावर्स दी गई हैं कि वो डिपार्टमेंट वाइज रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, लेकिन वही परसेंटेज लिमिट उनके लिए भी लागू होंगी। ऐसा भी नहीं है कि हर कोई अपनी पसंद की जगह पा ही जाएगा। अब कंपटीशन साफ है और फाइल मूवमेंट पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, तो हर स्टेप मॉनिटर्ड रहेगा। अब बात करें कि कौन कौन इस तबादले की रेस में है, तो आपको बता दूं कि इस नीति का दायरा बड़ा है, लेकिन कुछ पर लागू नहीं होता, जैसे कि IAS, न्यायिक सेवा और मंत्रालय कर्मचारी, बाकी सब इसमें शामिल हैं। अब जैसा कि खबर आ रही है कि मई को नई तबादला नीति का पूरा ढांचा सामने लाया जाएगा, तब तक कर्मचारी इंतजार में है, अफसरों के मोबाइल गर्म है और नेताओं की सिफारिशें लाइन में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।